तो राम जी, कीर्तन की मर्यादा में स्थित होकर जब हम कीर्तन करेंगे तो कीर्तन ही एक न एक दिन संकीर्तन बन जाएगा। बोले कीर्तन क्या है? ये हम जो कुछ बोल रहे हैं यह कीर्तन ही है। क्योंकि नवधा भक्ति में बैयासिकी कीर्तने, श्रवण भक्ति का आचार्यत्व राजर्षि परीक्षित करते हैं, तो कीर्तन भक्ति का आचार्यत्व परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनीन्द्र श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। यह कीर्तन है। कथा कहना कीर्तन है, कथा कथा नहीं है, कथा ही कीर्तन है। क्योंकि कीर्तन में हम लोग समझते केवल इतना ही है कि केवल नाम गाओ तो कीर्तन हुआ। नहीं, नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन, धाम कीर्तन। भक्तों के भी नाम रूप लीला धाम का कीर्तन, ये सब कीर्तन में आ जाता है। अब इसका व्याख्यान करेंगे तो हम आगे पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए हम चाहते हुए इसका व्याख्यान नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कीर्तन है। कीर्तन से ही श्रीमद् भागवत का आरंभ हुआ है। बहुत ध्यान से सुने, कीर्तन से आरंभ है और संकीर्तन पर परिसमाप्ति है। एतन्निर्विद्यमानानामिच्छता मकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। कीर्तन से शुरू हुआ। अब परिसमाप्ति, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शबनस्तम नमामि हरिम परम। कीर्तन से आरंभ हुआ और संकीर्तन पर पूर्ण हुआ। भाव समझे? इसका भाव है कीर्तन की मर्यादा में स्थित होकर आप गुणगान आरंभ करोगे, कीर्तन आरंभ करोगे, तो कीर्तन करते करते आपका कीर्तन कीर्तन नहीं रह जाएगा, आपका कीर्तन ही संकीर्तन बन जाएगा। तब ये प्रश्न सबके मन में उठ रहा होगा कि कीर्तन की मर्यादा क्या है? क्या मर्यादा है कीर्तन की? ये बार बार कहना न पड़े कि कीर्तन माने कथा भी कीर्तन ही है। ये कीर्तन है। नाम रूप लीला कुछ भी गाने वाला, भगवत भागवत स्वरूप का गान करने वाला, वो कीर्तन करने वाला ही है। तो वक्ता को माने कीर्तनकार को, कथाकार को, कथा वक्ता को सबसे पहले अपने को तृण से भी अधिक नीच मानना चाहिए। नीच नहीं, सुनीच, उसमें भी उपसर्ग लग गया। तृण भी पवन के प्रचंड वेग से कान में, आंख में पड़ करके आंख को फोड़ सकता है, नुकसान कर सकता है, पर भक्त के द्वारा, वैष्णव के द्वारा किसी प्राणी को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचे। अपने को तिनके से भी अधिक छोटा समझे। रसराज दास जी, ये पहली शर्त है कथावाचक की। मैं अमुक हूं, तमुक हूं, मंडलेश्वर हूं, महामंडलेश्वर हूं, महंत हूं, श्री महंत हूं,
जगत गुरु हूँ, ब्रह्मांड गुरु हूँ और कमंड जाने क्या क्या उपाधियाँ भगवान जाने, अमुक हूँ तमुक हूँ, इतने विषयों से आचार्य हूँ, इतने विषयों में पीएचडी हूँ, फिर हमने डीलिट भी किया हुआ है। डीलिट करते करते डीलिट वाले भी डीलिट हो जाते बेचारे, क्या करें। न जाने कितनी उपाधियां, कितने अहंकार अविद्या माया के कारण जन्म से ही प्राप्त हैं। मैं बहुत कुलीन हूँ, मैं बहुत पंडित हूँ, बहुत विद्वान हूँ, युवान हूँ, रूपवान हूँ, धनवान हूँ, बहुत उच्च पद पर हूँ, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, ये सब उपाधियां। इन सब को कोने में रखना पड़ेगा। अपने को संसार का सबसे बड़ा नीच मानना पड़ेगा। पहले हमसे बड़ा नीच इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं। ऐसी दीनता को धारण करना पड़ेगा। कहने में क्या खर्च लगता है, हम भी कहेंगे हमने अपने आप को ऐसा मान लिया। जिस क्षण हम अपने आप को ऐसा मान लेंगे, उस समय इतनी अद्भुत क्षमाशीलता हमारे भीतर आ जाएगी, इतनी अद्भुत तितिक्षा हमारे भीतर आ जाएगी, सहन क्षमता हमारे भीतर प्रकट हो जाएगी कि कोई 1000 लाख गाली दे और 1000 जूता मारे, थूक दे हमारे ऊपर, लघुशंका कर दे हमारे ऊपर, और भी अपमान के जितने बड़े बड़े तरीके होते हैं, उन तरीकों को अनेकों बार करे तो भी मन में तनिक भी कष्ट नहीं होगा, अपमान की अनुभूति नहीं होगी। यह बात उसी समय मन जीवन में उतर जाएगी जिस क्षण कोई साधक मान लेगा कि इस संसार का सबसे बड़ा नीच मैं हूं, सब उच्च हैं, सबसे भारी नीच मैं हूं। ये स्वीकार करते ही वृक्ष के जैसी सहनशीलता, तरोरपि सहिष्णुना, तरोह अपि है, वृक्ष की से नहीं, वृक्ष से भी अधिक सहनशीलता। वृक्ष काटने वाला पैदल चल के आया, गर्मी में परेशान था, तो सोचा थोड़ी देर छाया में सुस्ता लूं तब काटना शुरू करूं। तो जिस वृक्ष को काटने का संकल्प लेकर आया था, उसी वृक्ष की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा, पर उस वृक्ष ने उसे अपनी छाया देने से मना नहीं किया, अपने परिपक्व फल देने से भी मना नहीं किया, अपनी शीतल छाया देने से मना नहीं किया, अपितु उसको दिया। दिया ही नहीं, इतते बेपाहन हनत और उतते बेफल देत। इधर से पत्थर चलाया गया, उधर से मीठे मीठे आम के फल हमको दिए गए, सुमिष्ट फल दिए गए। तरोरपि सहिष्णुना, ये कीर्तन करने वाले की दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त है अमानी हो जाना। वृक्ष से अधिक सहनशील होते ही अमानित्व तो अपने आप आ जाएगा, अमानी हो। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने एक जगह कहा है, महाराज जी कि हे प्रभु क्या करें, मेरी बड़ी दुर्दशा है, 2 बुराइयां हमारे भीतर से जा ही नहीं रही हैं, हमने बहुत कोशिश कर ली, आप कृपा करो तो ये चली जाएंगी। राम जी ने पूछा, तुलसीदास जी कौन सी बुराई? बोले एक तो ये को भल कहे, कोई हमको भला कहे, अच्छा कहे कि तुलसीदास बड़े संत हैं, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, बहुत विद्वान हैं, ऐसा कोई हमारी प्रशंसा करे, ये बात भीतर से नहीं अभी जा पा रही है।
को भल कहे देय कछु, कुछ हमको दे, फल फूल ही भेंट करे, एक पीतांबरी ही उड़ावे, पर उड़ावे सही, कुछ न कुछ तो करे, एक पुष्प भी लाकर अर्पित करे। को भल कहे और देय कछु, यह वासना न उड़ते जाई। ये वासना हमारे हृदय से जा नहीं रही है, इसलिए हे प्रभु आपसे हमारी प्रार्थना है, आप सर्व समर्थ हैं और मैं अब अपने को बदलने में सर्वथा असमर्थ हूं। आप कृपा करके हमारी ये दो बुराइयों को दूर कीजिए। ये स्थिति स्वामी जी तुलसीदास जी की नहीं है, ये हमारे जैसे कलिमल ग्रसित पामर जीवों की ये स्थिति। तो पहली शर्त क्या है? तृणादपि सुनीचेन। दूसरी शर्त है तरोरपि सहिष्णुना। तीसरी शर्त है अमानिना मान देना। स्वयं अमानी हो जाओ, किसी से आदर सम्मान की इच्छा न करो। गीता वाटिका गोरखपुर के परम रसिक परम सिद्ध संत पूज्यपाद श्री राधा बाबा जी महाराज, वे अपने बचपन में बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे। देश के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया था और अंग्रेजों के द्वारा पकड़े गए और इतना भयंकर अंग्रेजों की क्रूरता का वे शिकार हुए कि राधा बाबा के जीवन चरित्र को आप पढ़ें तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी क्रूरता अंग्रेजों ने उनके साथ की कि ये अपने साथियों का भेद बतावे। गरम गरम खौलता हुआ पानी ऊपर से डाल करके छाती के ऊपर से जूते पहनकर गोरे लोग कूद गए छाती पर। क्या क्या नहीं किया, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। और एक बार तो ऐसी स्थिति आ गई, वे घंटों तक बेहोश पड़े रहे। जब होश आया तो उन्होंने कहा कि क्या ब्राह्मण कुल में जन्म इसी तरह बेमौत मरने के लिए हमने लिया है क्या? भगवान शिव के प्रति उनका अनुराग था। भगवान शिव को पुकारा, प्रभु क्या ऐसे ही मरने के लिए हम पैदा हुए हैं क्या? अब इससे अधिक अब सहन नहीं हो सकता, अब तो मृत्यु होगी ही। क्या इसी जेल में मरना पड़ेगा? भगवान शिव पार्वती उनके सामने प्रकट हो गए और कहा, चक्रधर अब तुम सन्यास ग्रहण कर लो, राष्ट्र के प्रति तुम्हारी जो सेवा होनी थी वो संपन्न हो गई। तब बाबा ने सन्यास ग्रहण किया। तो उनके मन में, बहुत ध्यान से सुने जो हम कहना चाह रहे हैं, उनके मन में गोरे लोगों के प्रति बड़ी प्रतिशोध की भावना थी। ऐसा समझें, सीधे शब्दों में कहें, अरे भाई जिसके द्वारा इतना अपमान, इतना तिरस्कार हुआ हो, उसको देख के तो कुछ न कुछ मन में भाव उथल पुथल होगी कि नहीं होगी? उस समय देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, बाबा ने सन्यास ले लिया था। पर जहाँ कहीं गोरी चमड़ी वाले गोरे अंग्रेज उनको दिखाई पड़ते तो उनको वो सब याद आ जाती, तो उनको भीतर से रोष उत्पन्न होता था। और इसे उन्होंने अपने सन्यास धर्म में कचाई माना। सन्यासी को तो सब में ब्रह्म दृष्टि रखनी है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, इसमें शत्रु मित्र का भेद कहाँ, सब में परमात्म दर्शन करना है। और श्री राधा बाबा
कलकत्ते में गंगा के किनारे भिक्षुकों के बीच में बैठने लग गए। केवल अपमान सहन करने का अभ्यास करने के लिए। और निरंतर भिखारियों ने पहले अपमान किया, मारपीट तक हो गई, आप कुछ नहीं बोले। अंग्रेजों ने अपमान किया, उनकी घुटी हुई चांद पर डंडा मार के अंग्रेज चला गया सिपाही। बाबा शांत बैठे रहे। होते 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 एक दिन की बात है, एक गोरा सिपाही आया और बाबा शांत भाव से बैठकर ब्रह्म चिंतन कर रहे थे और उसने खखार करके अपना कफ थूक बाबा के यहाँ खोपड़ी पर थूक दिया, थू ऐसे कर दिया। और थूकने के बाद बड़ी क्रूरता पूर्वक उनकी ओर देखकर हंसने लगा, ठहाका लगाकर हंसने लगा। बाबा मुस्कुराए और बाबा ने कहा, अब चाहे थूको और चाहे मुँतो, अब हम आपको पहचान गए हैं। काली चमड़ी में भी आप ही हो और गोरी चमड़ी में भी आप ही हो। आपको छोड़कर इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। प्रभु, हम आपको पहचान गए हैं। आप कैसा भी व्यवहार करें, अब हमारे मन में रंज होने वाला नहीं है। जब इस प्रकार से अपने आप को उन्होंने तोल लिया तो उठकर वहां से चले। हम चाहे जितने बड़े महात्मा बन जाएं और चाहे जितने चेला चेली हो जाएं, चाहे जितनी प्रतिष्ठा हमें मिल जाए, ऐसी अवस्था जब तक ईमानदारी से हमारी नहीं आई है, तब तक न तो ज्ञान का उदय होने वाला है, न भगवत प्रेम का उदय होने वाला है। ऐसी स्थिति आ जाए, अपमान बोध ही समाप्त हो जाए। भेष तो हमने भी बहुत अच्छा महात्मा का बनाया है, लेकिन ये केवल वेश मात्र है। अभी वेश के अनुरूप साधुता हमारे जीवन में नहीं आई है। अमानिना, अमानी हो जाओ, गाली दे, धक्का मारे, अपमान करे, तिरस्कार करे, हमारी मुस्कुराहट में अंतर ना आवे, अपमान बोध की रेखा हमारे ललाट पर ना आवे। चलो यहाँ तक तो कैसे भी पहुँच ही जाएंगे। कई लोग बहुत अच्छी नकल कर लेते हैं, हो सकता नकल कर लें, अभिनय कर लें, लेकिन आगे की बात और कठिन है। मान देना, सम्मान चाहे नहीं, और इस प्रकार का बिना कारण के अपमानजनक व्यवहार करने वाले का हम आदर करें, उसकी पूजा करें, उसको प्रणाम करें। भैया, आप बहुत बड़े मेरे हितैषी हो, आपने बड़ी कृपा की है, आप बहुत अच्छे हो। उसका आदर करें, उसको प्रणाम करें। इतना जीवन में आ जाए तो कीर्तनीय सदा हरि। और इस अवस्था में पहुंचकर कीर्तन करोगे तो कीर्तन कीर्तन नहीं, संकीर्तन बन जाएगा। नयनम गलदश्रुधारया वदनं गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे श्री युगल किशोर जी, ये जो कुछ बढ़िया बढ़िया बात हम लोग बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, ये हम लोगों के जीवन में कब आवेगी? इसके लिए हृदय से व्याकुल होना, भगवान से हृदय से प्रार्थना करना। इस प्रकार के दिव्य गुण जिसमें प्रकट हो गए हैं, उसे मनुष्य के आकार में साक्षात श्री कृष्ण समझना।
उसे मनुष्य के आकार में साक्षात युगल किशोर समझना, उसे मनुष्य के आकार में साक्षात राम जी समझना। वो मनुष्य नहीं है। तो श्रवण, कीर्तन और स्मरण, अब तीन साधनों को कहने के बाद तीन को एक में कहा। एतन्निर्विद्यमानानामिच्छिताम कुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। इसका आशय क्या है महाराज जी? इसका आशय है श्रवण और स्मरण ये अंग हैं और कीर्तन अंगी है। समझ गए नहीं समझे? अंग अंगी भाव में अंगी ही प्रधान होता है। अरे ये हमारे अंग हुए कि नहीं, और हम स्वयं अंगी हुए। तो अंगी की सत्ता जब तक है तब तक अंग विच्छेद हो जाए कथनचित तो भी कुछ बिगड़ेगा नहीं। किसी किसी का दुर्घटना में हाथ कट जाता है तो बिना हाथ के भी जिंदा रहते हैं कि नहीं रहते? फौज में लड़ते लड़ते किसी को अपने पैर गंवाने पड़ते हैं और ऐसी स्थिति आ जाती है कि चिकित्सक पैर काट देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? उस स्थिति में भी वो व्यक्ति रहता है, लंबी आयु तक जीवित रहता है कि नहीं रहता है? क्यों? अंग के जाने से कुछ नहीं हुआ, अंगी तो बना हुआ है कि नहीं? अंगी के बिना अंग की सत्ता नहीं है। अंगी से अंग है, अंग से अंगी नहीं है। अंग रहे न रहे, अंगी रहे। ठीक यही बात है। कीर्तन अंगी है, श्रवण और स्मरण ये दोनों उसके अंग हैं। श्रवण का फल कीर्तन है। श्रवण का फल क्या है? कीर्तन। और स्मरण का फल भी कीर्तन है। 3 घंटे 4 घंटे भगवत गुणगान सुनने के बाद और फिर वही संसार की देह गेह की परनिंदा परिस्तुति में आप चले गए, दुनियादारी की बातें चीतें करने लगे, कभी राजनीति की बातें, कभी कहीं की, कभी कहीं की, तो समझ लेना आपने अभी सुना ही नहीं। सुनने के बाद भी संसार भीतर भरा हुआ है, भगवान के नाम रूप गुण से आपका हृदय परिपूरित नहीं हुआ, आपका श्रवण व्यर्थ चला गया। श्रवण का फल है कीर्तन। महाराज जी, पात्र में कोई चीज आप भरें तो जब लबालब भर जाएगी फिर भी आप भरते चले जाएंगे तो क्या होगा? श्रवण क्या है? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके उर तुम कह गृह रूरे, तिनके उर तुम कह गृह रूरे। इतना सुनो, इतना सुनो, इतना सुनो कि सुनने के बाद जब वाणी प्रस्फुटित हो, वाणी मुखरित हो, तो भगवत भागवत चर्चा के अतिरिक्त एक शब्द भी वाणी से न निकले। यह है श्रवण का फल। श्रवण का फल है कीर्तन, और स्मरण का फल भी कीर्तन है।
देखिए, श्रवणकर्ता जितनी देर सुन रहा है उसको लाभ है, और मन लगा के नहीं सुन रहे तो, प्रमाद पूर्वक सुन रहा है तो कोई लाभ नहीं। एक महात्मा ने बहुत अच्छी बात कही, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उनकी परिभाषा बहुत अच्छी लगी। हमारे प्रेमी संत हैं स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज, अच्छे विद्वान हैं, बहुत अच्छे संत हैं। इस समय थोड़ा कोई शारीरिक रूप से थोड़े अस्वस्थ हैं, इसलिए यहाँ नहीं आ सके। स्वस्थ होते तो यहाँ पूरे आयोजन में जरूर विराजते। तो उन्होंने एक बार एक प्रवचन में कहा, हमको उनकी बात बहुत अच्छी लगी। बोले भाई, इस वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उत्तम, मध्यम और अधम श्रोता का वर्गीकरण करना पड़ेगा। उत्तम श्रोता वो हैं जो कथा में मोबाइल लाते ही नहीं है, वो उत्तम है। मध्यम श्रोता वो हैं जो मोबाइल तो लाते हैं पर कथा मंडप में प्रवेश करते उसको स्विच ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? और कोई दूसरा शब्द भी है ना उसके लिए, हैं? क्या? जो भी हो आप लोग समझिए, मोबाइल चलाने वाले लोग समझें। वो मध्यम है। और अधम कौन है? जो कथा में ही मोबाइल देखते हैं, चलाते भी हैं, फिर कहते हेलो, अरे हेलो। बोले वो अधम है। ऐसे अधम लोगों को कथा मंडप में प्रवेश ही नहीं मिलना चाहिए। बात उन्होंने अपने ढंग से कही, लेकिन बहुत अच्छी लगी। फिर तुरंत फोन लेके कहेंगे कि बहुत जरूरी कोई काम है। कोई पूछेगा कहाँ? कोई बहुत बहुत जरूरी है। अरे भाई, कथा आपको सीधे युगल किशोर जी के चरणों में ले जाने वाली है, वो जरूरी नहीं है। और संसार का कोई काम इतना जरूरी हो गया, या भगवान की कथा छोड़ करके उस काम के लिए जा रहे हो? इस संसार को कब तक बनाकर रख पाओगे? प्रलय होने से आप बचा नहीं सकते हो, न अपने को बचा सकते हो, न इस जगत को बचा सकते हो। फिर भी मनुष्य की कितनी मूढ़ता है। श्रवणकर्ता अप्रमाद पूर्वक सुन रहा है तो श्रवण का फल है, नहीं तो प्रमादेन हतम श्रुतम। इसलिए सावधान तया शृणु। उत्तम श्रोता वक्ता ही होता है। श्रोता 2 नंबर का श्रोता होता है, वक्ता 1 नंबर का श्रोता होता है। श्रोता सुनने में प्रमाद कर सकता है, और वक्ता बोलने में प्रमाद करे तो ऊटपटांग बोलने, कुछ का कुछ बोलने लग जाएगा। तो वक्ता को तो अपने चित्त को बटोर करके, समाहित करके तब किसी विषय का प्रतिपादन करना पड़ता है। तो कथा का प्रथम श्रोता वक्ता ही है। और सच्ची बात है, पहला श्रोता अपने को मानकर ही कथा सुनानी चाहिए, तभी जीवन में कथा उतरेगी। नहीं तो कथा जीवन भर करते रहो, यदि अपने को प्रथम श्रोता नहीं माना है तो कथा का एक अंश भी तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। स्मरण करता, स्वामी जी, स्मरण करता, स्मरण कर रहा है, और व्यग्र चित्त होकर के कर रहा है तो बोले व्यग्र चित्तो हतो जपः। व्यग्र चित्त होकर के जप कर रहा है, स्मरण कर रहा है, तो उसके स्मरण की कोई महिमा नहीं। सावधान होकर, अव्यग्र होकर के समाहित चित्त से जप कर रहा है, स्मरण कर रहा है,
तो ही स्मरणकर्ता को स्मरण का लाभ होगा। हम कहना ये चाहते हैं, समाहित चित्त से सुनने वाले को सुनने का लाभ, समाहित चित्त से स्मरण करने वाले को स्मरण करने का लाभ व्यक्तिगत लाभ है। किंतु वही व्यक्ति जो श्रवण कर रहा है और जो स्मरण कर रहा है, वही जब भगवान का गुणगान करने लग जाता है तो उसके साथ तीनों साधन एक साथ बनने लग जाते हैं। वो पहले श्रवण करता है, भीतर से भगवान का स्मरण करता है और वाणी से भगवान का गुणगान करता है। इसलिए भगवान की और भगवान के भक्तों की कथा सुनाने से बड़ी साधना उपासना इस ब्रह्मांड में दूसरी कोई नहीं है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, गृह्णन्ति कीर्तयन्ति त एव भूरिदाः। भूरिदा जनाः, इसमें अकार मान लो तो, सवर्ण दीर्घ मान लो तो क्या हानि है? भूरिदा अजनाः मान लो तो महाराज जी, भूरिदा जनाः है और जाके आगे आ मान लो, अजनाः मान लो तो सवर्ण दीर्घ होकर के भूरिदा जनाः बन जाएगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे ये आकार मानने की क्या आवश्यकता, आपने अलग से बात कहां से घुसेड़ दी। हमको कई बार ऐसा लगता है भगवान की चर्चा करने वाले जनाह नहीं अजनाह, वे वस्तुतः जन नहीं है, वो अजन ही हैं। वो मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं है, अजनाह। वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, अजनाह। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो जब आप नाम, महाराज जी, जब आप नाम रूप लीला का कीर्तन करने लगेंगे तो तीनों साधन एक साथ बनने लग जाएंगे। श्रवण, स्मरण और कीर्तन तो है ही है। इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण में कीर्तन को अंगी माना और अंग माना, तो अंगी का आश्रय लेने से अंग अपने आप उसमें आ जाते हैं। अभी जुगल किशोर जी के सामने समाज होने वाली है, ये समाज कीर्तन ही है, ये कीर्तन ही तो है। और महाराज जी भाव से कोई समाज गावे तो समाधि लग जाए। एक एक पंक्ति को जो रस लेकर के गाते हैं और उसी भावना में कोई डूब जाए तो उसको क्या सुख मिलेगा वो वाणी से कह नहीं सकता। कोई पैदा नहीं हुआ वह व्यक्ति जो उस सुख का वाणी से वर्णन कर सके। महाराज जी युगल प्रियालाल की झांकी सामने प्रकट हो जाती है। इधर गाते हैं और उधर वो भाव, उधर वह झांकी, उधर वह लीला प्रकट दिखाई पड़ती है। इसलिए वल्लभ कुल में तो जो पदगान है उसको गान नहीं कहा, पुष्टि मार्गी कीर्तन। क्या कहा? कीर्तन। अष्टछाप के भक्तों को कीर्तनिया ही कहा कि कीर्तनिया है। समाजी को ही वहां कीर्तनिया कहा क्योंकि समाज कीर्तन ही है। क्या कहना। सद्यः मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन किया और सुखदेव जी ने दो प्रकार के ध्यान बताए। एक तो समाहित चित्त से जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः, इस स्थिति में अवस्थित हो करके भगवान के मंगलमय चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान, अथवा जो आपका आराध्य स्वरूप है, मुरली मनोहर धनुर्वाणधारी, जो स्वरूप आपके भीतर समाया हुआ है उस स्वरूप का ध्यान। दूसरा ध्यान सुखदेव जी ने बताया, ये पूरा का पूरा विराट ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है
पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्ष्टि प्रपदे रसातलम। इस एवं प्रकार से सत्यलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक पर्यंत भगवान का श्री अंग ही है। सूर्य उनके नेत्र हैं, चंद्रमा उनका मन है, इंद्र उनकी भुजाएं हैं। इस प्रकार से भगवान के संपूर्ण अंग उपांग में संपूर्ण ब्रह्मांड की, संपूर्ण लोकों की, संपूर्ण देवी देवताओं की अवस्थिति को स्वीकार किया गया। माने भगवान से बाहर कुछ नहीं है और भगवान से भिन्न कुछ नहीं है। अब बड़ी सूक्ष्म बात है, ये दो प्रकार के ध्यान को निरूपित करने का प्रयोजन क्या है? कोई भी व्यक्ति उत्तम से उत्तम साधक, साधक नहीं महाराज जी, सिद्धावस्था को पहुंचा हुआ व्यक्ति निरंतर समाधि में नहीं रह सकता है, निरंतर ध्यान की अवस्था में नहीं रह सकता। रह सकता है क्या? नहीं रह सकता, क्योंकि शरीर का धर्म शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। 2 घंटे 4 घंटे के बाद खाना पीना, सोना, हगना मूतना सब तो लगा हुआ है शरीर के साथ। इसको कहाँ ले जाओगे? ये तो शरीर के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? तो देहादि के व्यवहार के संपादन के लिए आपको ध्यान से बाहर आना ही पड़ेगा। अरे ध्यान से बाहर की बात जाने दीजिए, 2-4 रोटी खाने के बाद तब ध्यान बनता है, भूखे पेट ध्यान भी नहीं बनता महाराज। 2-4 दिन के भूखे हो, कहो ध्यान करो, कहां से ध्यान करेंगे? पेट में तो कुल्ल बुल्ल मची भई है, कुछ पहुंच जाए, कहां से ध्यान करोगे? संत श्री पीपाजी महाराज, जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के 12 शिष्यों में एक उनके प्रधान शिष्य श्री मनु जी का अंशावतार, गागरोनगढ़ के नरेश, संत बप्पा राय के कुल में जिनका जन्म हुआ, ऐसे महाराज पीपाजी महाराज, बड़ा अद्भुत चरित्र है भक्तमाल में, बड़ा विस्तृत चरित्र है। पीपा प्रताप, श्री प्रताप पीपा प्रताप सिंहजू देव, ये उनका नाम है। फिर पीपा प्रताप राय, बाद में संत वाला नाम क्या था आज तक किसी को पता नहीं है, पीपा जी के ही नाम से प्रसिद्ध हो गए। और उधर गागरोनगढ़ राजस्थान में, उस क्षेत्र में जहाँ पीपाजी प्रकट हुए, वहाँ लोग उनको कहते स्वामी पीपानंद जी, वहाँ नंद और जोड़ दिया। ठीक ही है, गुरुजी रामानंद जी हैं तो चेला जी नंद जी क्यों ना होंगे? गुरुजी रामानंद जी तो उनके शिष्य पीपानंद जी, स्वामी पीपानंद जी बोलते हैं। वहाँ बगीचे का नाम है पीपानंद बाग। तो पीपाजी महाराज की वाणी का एक पद है महाराज जी, वो कहते हैं महाराज जी भगवान से विनोद कर रहे हैं, बोले आप रोटी दे रहे हो इसलिए राम राम कर रहे हैं, ये बंद कर दो तो ये भी बंद हो जाएगा। राम तेरी भूखा भगति न होई, राम तेरी भूखा भगति न होई, राम तेरी भूखा भगति न हो, राम तेरी भूखा भगति न हो। 8 सवारे 8 अवारे, 8 सवारे 8 अवारे, 16 दे गोपाल
से कम 8 रोटी चाहिए तब पेट भरेगा। पूर्वान्न में 8 रोटी और अपराह्न में 8 रोटी, 16 से कम नहीं। 8 सवारे 8 अवारे 16 दे गोपाला। 8 सवारी 8 अवारी 16 दे गोपाला। इतने में जो एक घटे तो, इतने में जो एक घटे तो, ये ले थारी माला, ये ले थारी माला। राम तेरी भूखा भगति, राम तेरी भूखा भगति, राम तेरी भूखा भगति, राम तेरी भूखा। हम जो इतना बोल रहे हैं वो खा पी के बोल रहे हैं, बिना खाए नहीं बोल रहे हैं। ये खुराक बंद हो जाए तो बोलना भी बंद हो जाएगा। कब तक बोलोगे महाराज बिना खाए पिए? ये स्थिति है। तो देह का व्यवहार देह के संग लगा है, देह का धर्म देह के संग है, और उसका निर्वहन तो करना पड़ेगा। आप निरंतर ध्यान की अवस्था में नहीं रह सकते। तो जब ध्यान की अवस्था में रहेंगे जब तक, तब तक तो भगवान की सन्निधि रहेगी, भगवान की निकटता रहेगी, भगवान की अक्षुण्ण स्मृति रहेगी। और जैसे ही देह व्यवहार संपादन के लिए आप बाहर आए, आपकी वृत्ति बहिर्मुख हुई, तो ये बहिर्मुख इंद्रियां पता नहीं किस गड्ढे में ले जाकर पटक देंगी, नहीं कहा जा सकता। तो ध्यान के बाद साधक के हर क्षण पतन की आशंका है, कभी भी गिर सकता है। आप सोचो, सामान्य बात नहीं है। छाया सुख बिल्व मंगल जी महाराज भक्ति काल में, भक्ति काल तो तब आरंभ ही नहीं हुआ था साहित्यकारों के अनुसार, 7वीं 8वीं शताब्दी में बिल्व मंगल जी महाराज प्रकट हुए और उन्होंने श्री कृष्ण की मधुर रस की चर्चा की। सबसे पहले संस्कृत वाङ्मय में यदि पुराण के बाद राधा कृष्ण की मधुर लीला का आस्वादन किसी महापुरुष ने किया है तो वे हैं श्री बिल्व मंगल जी महाराज, जिनका एक श्लोक तो बहुत ही प्रसिद्ध है, आप सबको कंठस्थ होगा। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त निबद्धनी विविलसद गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम किशोराकृति अखिलोदारम किशोराकृति। ये अखिलोदारक तो क्या है? हस्तन्यस्तनतापवर्ग। जुगल किशोर जी को प्रणाम किया नहीं कि हस्तन्यस्त नतापवर्ग, जिसने प्रणाम कर लिया उसकी हथेली पर मोक्ष धर दिया। हथेली पर मोक्ष रखने का अर्थ समझे? उसे तो मुक्त कर दिया, मोक्षाधिकार उसे दे दिया, वो जितनों को चाहे उतनों को मुक्त कर दे। इनसे बड़ा उदार और कौन हो सकता है? अखिलोदारम किशोराकृति
और अत्यंत विरह से व्यथित होकर के दक्षिण भारत से पैदल चले थे। रोते विलखते हुए चले थे। हे देव हे दयित हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर्मे। दिलमंगल जी का श्लोक है कृष्ण करणामृत का। हाय हाय, कब ऐसा अवसर आएगा श्रीमद् वृंदावन में, श्री कृष्ण हे श्री कृष्ण आपके चरण कमलों का मैं इन्हीं आंखों से दर्शन करूंगा। हा हा कदानु भवितासि पदम दृशोर में, आपके चरण कमल हमारे नेत्रों के विषय कब बनेंगे। हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणा के समुद्र, हे देव हे दयित प्राण प्यारे, हे भुवन के एकमात्र बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण, कैसे प्यारे संबोधन है बाबा। हे नयनाभिराम, नेत्रों का फल केवल आपका दर्शन है। हे नयनाभिराम, कब हमारे जीवन में वह भाग्यशाली क्षण आएगा जब हम वृंदावन पहुंचकर आपके युगल चरण कमलों का साक्षात दर्शन करेंगे। इस व्याकुलता में रोते बिलखते हुए वृंदावन की ओर चले हैं और एक कुएं पर पानी भरने वाली एक सुंदरी स्त्री को देख करके भूल गए श्री कृष्ण को। रूपा शक्ति तो थी ही पहले से ही, उस रूपा शक्ति के अधीन होकर के उसके पीछे चलते चलते उसके घर तक पहुंच गए। और ये माताएं शक्ति स्वरूपा हैं, इनमें पुरुष का आकलन करने की बड़ी भारी सामर्थ्य होती है। क्यों ना हो स्त्रिय समस्तास्तव देवी भेदा, इनमें बहुत आकलन करने की शक्ति होती है। ये आदमी का, माताएं बुरा नहीं मानना, इनकी आंख के तारे में ऐसा कैमरा फिट है कि चाहे जितना बड़ा महात्मा ही क्यों ना हो, उसको देखते ही ये समझ जाती हैं कि ये कहाँ तक है, ये हमको किस दृष्टि से देख रहा है। ये आकलन करने की सामर्थ्य जैसी माताओं में है, वैसी सामर्थ्य किसी में नहीं। महात्माओं को तो बहुत सावधान रहना पड़ता महाराज। अभी यहीं एक माता जी कह रही थी कि हम बिल्कुल सामने बैठते हैं लेकिन कभी आप हमारे सामने नहीं देखते हैं। अरे बड़ी समस्या है साधु भेष के लिए, देखने लग जाएं तो समस्या, न देखें तो समस्या। किसको देखें बताओ? देखने लग जाएं तो कोई ये कहेगा कैसा बाबा जी है, माताओं की तरफ ही देखता है। कहेंगे लोग कि नहीं कहेंगे? क्या मुख की तरफ देख रहा हो, कैसो बाबा वृंदावन ते आयो। इसलिए भैया हम तो दो को देख के चर्चा करते हैं, या तो श्री जुगल किशोर जी को देख के या उनके प्राण प्यारे संतों को देख के बोलते हैं। साधु हमारे पास न होवें तो हम एक शब्द नहीं बोल सकते। अब केवल यहाँ नहीं, प्रत्येक कथा में 150 साधु प्रत्येक कथा में रहते हैं। साधुओं की मंडली चलती है। बस हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना कर देते हैं कि धुआं धक्कड़ मत करना। धुआं धक्कड़ समझ गए ना? और जैसी व्यवस्था हो उसमें रह लेना।
और विदाई के लिए झगड़ा मत करना। मिले तो ठीक, न मिले तो भी ठीक। इतना मन में हो तो चलो, कोई किसी को मनाही नहीं, क्योंकि यह हमारा स्वरूप नहीं है। झगड़ा लड़ाई करना यह हमारा स्वरूप नहीं है। और वहां तक पहुंच गए, और वो गृहस्वामी कितना संत वेश के प्रति श्रद्धा रखने वाला होगा। उसने कहा मेरा सौभाग्य जग गया, एक संत मेरे द्वार पर आ गए। पत्नी से पूछा तुम्हारे साथ आए हैं। पत्नी ने अच्छी बात नहीं कही अपने स्वामी को कि ये ठीक मालूम नहीं पड़ते, ये मेरे पीछे लगकर आए हैं, मेरे रूप पर आकृष्ट होकर यहां तक आए हैं। भाई कैसे भी आए हैं, आखिर संत भगवान हमारे द्वार पर अतिथि आए हैं। गृहस्थ का सौभाग्य है कोई साधु द्वार पर आ जाए, इनका हमें आदर करना चाहिए। भीतर बैठक में बिठाया और हाथ जोड़कर कहा भगवान आप पधारे हैं, क्या सेवा करूं। आप कुछ बोले नहीं, क्योंकि रूप का नशा चढ़ा हुआ था। धन्य है, कैसा होगा वो गृहस्थ, हम उसको प्रणाम करते हैं। यद्यपि उसकी भक्ति अनुकरणीय नहीं है, लेकिन उसने अपने पत्नी से कहा कि तुम सुंदर श्रृंगार करके उनके निकट जाओ और कहो मैं आपकी क्या सेवा करूं। वो सुसज्जिता होकर के गई और कहा क्या सेवा करूं। आपने उसके मुख की ओर नहीं देखा, चरणों की ओर देखा और मन ही मन चरणों में प्रणाम किया और कहा माता यदि आप कुछ सेवा करना ही चाहती हैं तो 2 सूजा जानते ना, बड़ी सुई, वो ले आओ, उसकी हमें बड़ी आवश्यकता है। बेचारी 2 बड़ी बड़ी सुई ले आई और उसके देखते ही बिल्वमंगल जी ने अपने नेत्र फोड़ लिए। और महाराज जी बाबा प्रियादास जी लिखते हैं दृग भूत से छुड़ाए दे। उनको लगा ये आंख नहीं, ये 2 भूत पीछे पड़े थे, आज इन भूतों से हमने अपना पिंड छुड़ा लिया। और उसका परिणाम यह हुआ कि श्री कृष्ण ने बिल्वमंगल जी को हृदय से लगा लिया। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार का तीव्र वैराग्य जिसमें है और इतना अद्भुत कृष्णानुराग जिसमें जग गया है, उसकी दृगिंद्रिय भी रूपक ग्राहक इंद्रिय जो चक्षुर इंद्रिय है, वो उसको वृंदावन से भटका कर सुंदरी के पीछे लगा सकती है। तो ये इंद्रियां कब किस विवेकी पुरुष को भी किस मलमूत्र के भांड में ले जाकर पटक देंगी नहीं कहा जा सकता है। तब जितनी देर भजन करे, जितनी देर ध्यान करे, उतनी देर तो सुरक्षित, और जब बाहर आवे तो असुरक्षित। ये तो ठीक नहीं है। सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। तब सुखदेव जी ने उपाय बता दिया, आंख मूंदो तो अपने इष्ट, अपने आराध्य भीतर हृदय कुंज में दिखाई पड़े, और आंख खोलो तो ये सारा विराट श्री कृष्ण के ही रूप में दिखाई पड़े। पाताल हैं तो उनके चरण हैं अमुक लोक अमुक में, अमुक लोक अमुक में, इत्यादि प्रकार से पूरे विराट स्वरूप का वर्णन। तो मेघमाला दिखाई पड़े तो ये मेघमाला नहीं है, ये भगवान की घुंघराली अलकावली है। बिजली चमकती हुई दिखाई पड़े तो भगवान विराट की दांतों की चमक है, दंतावली का दर्शन हो गया। सूर्य का दर्शन हो तो भगवान के नेत्र कितने प्रकाशमान हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन हो तो भगवान का मन कितना सुंदर है, भगवान के मन का दर्शन हो गया। नदियों का दर्शन हो तो भगवान की श्रीअंग की नसनाड़ियाँ कितनी सुंदर हैं। वृक्षों का दर्शन हो तो भगवान की रोमावली कितनी रंग बिरंगी, कितनी सुंदर रोमावली भगवान की है। माने जो कुछ दिखाई सुनाई पड़े, जहाँ मन बुद्धि इंद्रियां जहाँ जावें, जहाँ तक उनकी गति है वहाँ तक श्री कृष्ण हैं, और जहाँ उनकी गति नहीं है वहाँ भी श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार का जो भाव श्री सुखदेव जी ने निवेदित किया, यदि इस भाव को कोई साधक आत्मसात कर ले तो सोता रहे चाहे जगता रहे, आंख बंद रहे और चाहे आंख खुली रहे,
संसार को संसार मानकर देखने में पतन का भय है, जगत को जगन्नाथ मानकर देखने में पतन का भय। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, बंदऊं तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान। और जब इस प्रकार से सुखदेव जी ने निरूपण किया तो परीक्षित की जिज्ञासा हुई कि जब ये विराट ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है तो इसके संबंध में हमें कुछ पूछना चाहिए, इसके संबंध में कुछ श्रवण करना चाहिए। नहीं तो महाराज जी, मरने वाला व्यक्ति सृष्टि के संबंध में प्रश्न करे, इसका क्या औचित्य है? शास्त्री जी समझे कि नहीं? जिसे पता है कि अभी हम मरने वाले हैं, वो पीछे के दुनिया कैसे बनी, कैसे पैदा हुई, पहले क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, ये सब पूछने का प्रयोजन क्या है? ये सब सृष्टि विषयक प्रश्न भी मात्र सृष्टि विषयक प्रश्न नहीं है, ये सृष्टि भगवान का स्वरूप है, ये पिंड ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है। इसलिए भगवान के विराट स्वरूप को समझने के संबंध में किया गया प्रश्न ही सृष्टि विषयक जिज्ञासा है। और कहा कि राजन, आप जो हमसे पूछ रहे हो, यही बात देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछी थी। नारद जी ने कहा था कि हे पिता ब्रह्मा जी, नाहम वेद परम ब्रह्मन हे ब्रह्मन, आपसे श्रेष्ठ कोई दूसरा तत्व है ये मैं नहीं जानता। न समम, आपके समान कोई तत्व है ये भी मैं नहीं समझता। फिर आप आंख मूंद करके ध्यान कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी भगवान के भक्त न होते, 12 महाभागवतों में एक भागवत न होते, ऐसे ही होते कोई रूखे सूखे ज्ञानी, शुष्क ज्ञानी, रसिक न होते, प्रेमी न होते, कहते थे बच्चा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं वैसा ही हूं जैसा तुम अनुभव कर रहे हो, मैं तो अपने स्वरूप का ध्यान कर रहा था, ये कह सकते थे वो। लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा ये न स्वरोचिसा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम्। इस जगत का प्रकाशक मैं नहीं हूं, भगवान के प्रकाश से प्रकाशित इस जगत का मैं प्रकाशक हूं। इसी को तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में कहा, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू। संसार प्रकाश्य है और श्री राम जी प्रकाशक हैं। उदाहरण क्या है? बोले उदाहरण ये है कि जैसे सूर्य, चंद्र और तारे ये स्वप्रकाश नहीं है। उपनिषद कहता है तमेव भांत मनुभाति सर्वम, भगवान के प्रकाश से ही सब प्रकाशित हो रहे हैं। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। सूर्य उनका प्रकाशक नहीं है, पर वे सूर्य के प्रकाशक हैं। ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती, नारायण सरसजासन सन्निविष्टा। बाबा सूर्य प्रकाश हैं, पर प्रकाशी जुगल किशोर जी हैं। प्रकाश का कोई प्रकाशी होता है, प्रकाशी ठाकुर जी हैं। चंद्रमा सबको शीतलता दे रहा है,
पर चंद्रमा को शीतलता कौन दे रहा है? अग्नि को अग्नित्व कौन दे रहा है? वायु को वायुत्व कौन दे रहा है? वरुण को वरुणत्व कौन दे रहा है? उन्हीं का नाम है भगवान श्री जुगल किशोर जी। इसलिए तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया माम ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। उन्हीं भगवान वासुदेव का मैं ध्यान कर रहा हूं वत्स नारद, जिनकी दुर्जय माया में मोहित प्राणी मुझे ही जगद्गुरु मान बैठते हैं। मैं जगद्गुरु नहीं हूं, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु तो श्री कृष्ण हैं और मैं उनका दास हूं। ब्रह्मा जी वस्तुतः जगद्गुरु कहलाने के योग्य हैं, जगद्गुरु हैं ही वो, लेकिन उनकी दीनता देखो, वो अपने को जगद्गुरु का दास कहते हैं। और इस समय कलयुग में नदियों में भले ही बाढ़ ना आई हो, जगद्गुरुओं की तो पूरे संसार में बाढ़ आ गई है। अभी कोई एक व्यक्ति रजिस्टर लेकर के निकले तो हम समझते हैं 2-3 हजार जगद्गुरु तो जरूर मिल जाएंगे पूरे देश में। अब भैया जगत तो एक ही है और जगद्गुरु हजारों हैं, तो अब बड़ी समस्या है। फैसला कौन करेगा? कौन करेगा फैसला? अरे कौन करेगा? अनी अखाड़े वाले करेंगे ना फैसला, जो सब समाज में सब पूरे भेष को इकट्ठा करके जगतगुरु पद की घोषणा करते, वो करेंगे ना। अरे भाई वो कुछ नहीं करेंगे। कबीरा साधु जगत गुरु, ये सब जगत गुरु बैठे हैं सामने, चाहे ऊपर बैठे हैं और चाहे नीचे बैठे हैं। कबीरा साधु जगत गुरु जो तजे जगत की आस। शर्त है बाबा, कबीरा साधु जगत गुरु जो तजे जगत की आस, और जो जग से आशा करे तो जगत गुरु वह दास। तो काऊ को गुरु ना है, सब बाके गुरु हैं और वो सबन को चेला है। बोलो वृंदावन बिहारी। माम ब्रुवंती जगत गुरु। और कैसे महत्त्ववादी के क्रम से सृष्टि का विस्तार हुआ ब्रह्मा जी ने समझाया। भगवान सृष्टि का विस्तार भी करते हैं और जीव जगत के कल्याण के लिए कैसे विविध अवतार लेते हैं, इसका भी वर्णन ब्रह्मा जी ने किया। और करने के बाद कहा कि बेटा नारद, ये सृष्टि रचना की सामर्थ्य भगवान ने हमको दी है, और आरंभ में ही उन्होंने हमें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश